क्या तुमने खाने के बाद पानी पिया? तुम्हें हर दिन एक ही बात क्यों कहनी पड़ती है? ये माँ की हर दिन का डायलॉग होता है। ऐसा नहीं कि माँ ये कहते समय बहुत स्नेहपूर्ण होती है, बल्कि अंदाज में हरदम तीखापन रहता है। तब मुझे जोरों का गुस्सा आता है और मैं भी उसी आवाज में चिल्लाती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, समय पर पी लूंगी। नहीं बच्ची क्यों होगी, बस अक्ल घुटनों पर है, माँ का व्यंग्यपूर्ण उत्तर होता। ये लो, और मुझे तंग करना बंद करो। गिलास वापस करते हुए मैं बोली। भले ही मैंने मुंह बना लिया, माँ ने वही बात कहना कभी बंद नहीं किया। वो हर दिन वही बात दोहराती रही। क्या तुमने खाने के बाद पानी पिया? मैं कमरे को साफ सुथरा रखने में कभी भी अच्छी नहीं थी। कुर्सी पर कपड़ों का अनगिनत ढेर मेरे कमरे की हमेशा का नजारा है। टेबल पर नोटबुक का ढेर, बिस्तर में कपड़ों का ढेर, कमरे का दरवाजा खोलते ही उड़ जाने वाले कपड़े, ये जैसे मेरे कभी न सुधरने वाली स्वभाव है। माँ को मेरे ये स्वभाव चुभती है। तुम इतने लापरवाह क्यों हो? इतने बड़े हो गए हो पर अभी तक अपनी चीजों को ठीक से रखना नहीं सीखा। और कब सीखोगी? हर बार माँ चिल्लाती हुई खुद ही कमरा साफ करती है, और इतना सफाई कर देती कि बाद में मुझे कोई चीज नहीं मिलती जहाँ माँ रख जाती है। हमेशा की तरह मेरे गले से एक ठंडी चीख निकलती है, तुम मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाती हो? मेरा कमरा, मेरी चीजों को मैं खुद ठीक करूंगी। ओह अच्छा, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। माँ चिढ़कर बोलती, मैंने कहा था भला करने को। मेरी माँ और मेरे बीच बहस होती, लेकिन जो हर रोज मुझसे लड़ती है, मुझे हर चीज के लिए दोषी ठहराती है, वही जब मैं बाहर होती हूँ तो हर घंटे मुझे फोन करती है। वही एकमात्र इंसान होता है जो मेरे साथ तब भी रहती है जब मैं बुखार और गर्म शरीर में बिस्तर पर लेटी होती हूँ। फिर महीने के उन दिनों में जब मैं दर्द से छटपटा रही होती, तब भी वही मुझे बार बार पूछती है, बहुत तकलीफ हो रही है? ले, हॉट वाटर बैग ले। दिन भर के सारे काम के बाद भी वह बार बार बैग में गर्म पानी भरकर मेरे सामने रख देती है ताकि मेरा दर्द कम हो सके। परीक्षा के दिनों में जब मैं रात में जागती, तो देखती कि माँ सो नहीं रही है, मैगजीन पढ़ रही है और हर घंटे मेरे लिए कॉफी बना रही है। तुम सो क्यों नहीं रही हो? माँ को बोलती, तुमसे मतलब, चुपचाप अपनी पढ़ाई करो। जवाब मिलता, स्कूल और कॉलेज लाइफ तो छोड़ो, जॉब में लग जाने के बाद भी प्रोजेक्ट वर्क के प्रेशर से जब मुझे रात में जागना होता तो माँ अब भी उसी तरह जागती है। मुझे काम है इसलिए मैं जाग रही हूँ। तुम सो क्यों नहीं जाती हो? क्या तुम मेरी बात कभी सुनोगी? तुम चुपचाप काम करो, गुस्सा रहने दो। 2 दिन बाद तुम्हें ये सब समझ आएगी जब तुम दूसरे घर चली जाओगी। अब मैं सच में दूसरे घर में चली गई हूँ माँ, क्योंकि मेरी शादी हो गई है। यहाँ कोई मुझसे बार बार नहीं पूछता कि मैंने खाना खाया या पानी पिया। अगर मैं पानी नहीं भी पीती तो भी यहाँ किसी को परवाह नहीं होती। मेरे बिखरे कमरे को ठीक करने के लिए कोई मुझ पर दबाव नहीं डालता। एक थके हुए शरीर को ये सब स्वयं ही करना पड़ता है, वरना सब कुछ बिखरा ही रहता। और महीने के वो दिन, तब तो मुझे तुम्हारी याद सबसे ज्यादा आती है माँ, क्योंकि मेरे उल्टे जवाब सुनने के बावजूद भी तुम ही हो जो मेरे दर्द दूर करने के लिए बार बार मेरे लिए गर्म पानी लाती हो। लेकिन अब मैं दर्द से अकेले बिस्तर पर लेटी रहती हूँ और कोई आकर मुझे गर्म पानी देने वाला नहीं होता। ऑफिस में अभी भी प्रोजेक्ट्स का प्रेशर है, पता है। अभी भी अक्सर रात को जागना होता है, लेकिन अब मैं अकेली जागती हूँ, कोई मेरे साथ नहीं जागता। सबका अपना अपना काम है। इतने सारे काम के बाद क्या कोई किसी और के लिए रात को जाग सकते हैं? पर तुम ये कैसे कर लेती हो माँ? थकावट से जब मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, मुझे याद है कि तुम मेरे लिए कॉफी लाती हो। अब कॉफी लाने वाला कोई नहीं है। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। पता है माँ, जब मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ, मन करता है जाकर तुम्हें फोन करूँ, लेकिन मोबाइल हाथ में लेकर रुक जाती हूँ क्योंकि मुझे एहसास है कि तुम्हारी उम्र हो गई है, थक कर सो रही होगी, तुम्हें भी लंबे दिन के बाद आराम की जरूरत है। पर तभी मुझे चौंका कर फोन की घंटी बजती है और आधी रात को भी स्क्रीन पर तुम्हारा नंबर होता है। दूसरी तरफ से तुम्हारी आवाज सुनती हूँ, क्यों रे? अब तक जाग रही हो? काम का प्रेशर है शायद।
ज्यादा देर तक मत जागना, हो सके तो कॉफी बना लेना। मैं आश्चर्यचकित रह गई। मैंने गीली आंखों से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं जाग रही हूँ? मैं बाथरूम जाने के लिए उठी। जब मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो मैंने 5 मिनट पहले तुम्हारा लास्ट सीन देखा। इसलिए सोचा, मैं खुशी से रो पड़ती हूँ और मन ही मन सोचती हूँ, शुक्र है मैंने तुम्हें जबरदस्ती व्हाट्सएप चलाना सिखाया। अब हम हर दिन एक दूसरे को नहीं देखते माँ, हम पहले की तरह हर दिन झगड़ते भी नहीं है। पर हर दोपहर को तुम्हारा कॉल जरूर आता है। क्या तुमने खाना खाया? मैं तुमसे पूछना भूल जाती हूँ पर तुम कभी नहीं भूलती, एक दिन के लिए भी नहीं। और तुम भूलती नहीं हो तभी मैं निश्चित रहती हूँ। मैं निश्चित रहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ दुनिया में मेरे बारे में हर समय सोचने वाला कोई है जिसके लिए मैं कभी पराई नहीं, चाहे मैं कितनी भी दूर क्यों न रहूं। वह दूर रहते हुए भी हमेशा मेरे पास रहती है।